बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, आशा रखती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैंने कहा था कि मैं एक नए अध्याय के साथ, एक अच्छे शुरुआत के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने जो आपको गृह कार्य मैंने दिया था, यानी जो होमवर्क आपको दिया था, आप सभी लोगों ने उसे कंप्लीट किया होगा। वीडियो के माध्यम से मेरा यही संदेश है कि आप लोग जहां आपको समझ में नहीं आया है, उस वीडियो को देखिए, वीडियो में से समझने का प्रयत्न करिए। बच्चों, आज आपका जो चैप्टर मैं चैप्टर अध्ययन करवाने वाली हूँ, उन चैप्टर्स के नेम हैं आसमान गिरा। आसमान गिरा, तो आज मैं इसके बारे में अध्ययन करवाने वाली हूँ। बच्चों, आप सभी लोगों को मैं दिखा दूं कि आपका थर्ड चैप्टर जो है वो क्या है, आसमान गिरा। आसमान गिरा। क्या आपने सुना है कि आसमान कभी गिरता है? आपने देखा है? यह एक कहावत है, एक कहानी है, कभी आसमान नहीं गिरता। ओके, चलिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग। एक दिन छोटा चूजा आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तभी आसमान में कुछ बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़की और उसी के साथ चूजे के सिर पर कुछ गिरा। चूजे ने चौंक कर ऊपर देखा। एक दिन एक छोटा चूजा पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तभी आसमान में बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़की और उसी समय चूजे के सर पर कुछ गिरा और वह अचंभित यानी चौंक कर उठ खड़ा हुआ। ऊपर देखा, चूजा घबरा गया और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह चिल्ला रहा था, भागो भागो, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। चूजा जब घबरा गया तो वह तेजी से पेड़ के नीचे से भागते भागते वह चिल्लाने लगा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। चूहे ने चूजे को तेजी से भागते देखा। उसने पूछा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? चूजा बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। चूहे ने चूजे से पूछा तो चूजे ने फिर वही उत्तर दिया। यह सुनकर घबरा गया। वह भी भागो भागो चिल्लाते हुए चूजे के पीछे भागने लगा। आगे जाने पर एक खरगोश मिला। खरगोश ने जब यह सुना तो वह भी घबरा कर भागने लगा। अब आगे चूजा था, पीछे चूहा था, फिर खरगोश, यानी बिना जाने सुने यह तीनों जानवर क्या करने लगे, एक दूसरे के पीछे भागने लगे। तभी उधर से एक लोमड़ी गुजरी। उन्हें भागते देख उसने पूछा, क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो? खरगोश बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। यानी कि लोमड़ी के पूछने पर वही उत्तर लोमड़ी को भी दिया गया जो चूहा खरगोश को मिला। जान बचाकर भागो। लोमड़ी यह सुनकर घबरा गई और वह भी तीनों के पीछे भागने लगी। अब चारों चिल्लाते हुए भाग रहे थे। अब चारों क्या कर रहे थे? चिल्लाते हुए कहाँ भाग रहे थे? भाग रहे थे जान बचाकर। तभी एक हाथी ने देखा कि चूहा, खरगोश तथा लोमड़ी चारों तेजी से भाग रहे हैं। तभी एक हाथी ने देखा। हाथी ने पूछा कि भाई कहाँ भाग रहे हो आप चारों? फिर उसको भी वही उत्तर मिला। आगे देखो। उन्हें भागते देखकर हाथी भी घबरा गया। वह भी चारों के पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते एक गुफा के सामने शेर मिला। उसने पूछा, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? शेर ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? चूजा बोला, महाराज, आसमान टूटकर गिर रहा है, मेरे ऊपर भी एक टुकड़ा आकर गिरा। यानी कि शेर के पूछने पे चूजा ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ। शेर ने हैरानी से कहा, क्या कभी आसमान भी गिरता है? हाँ, उन लोगों से, क्या कभी आसमान भी गिरता है? फिर उसने चारों की तरफ देखकर पूछा, क्यों,
और किसी ने आसमान को गिरते हुए देखा है? चूहा, खरगोश, लोमड़ी व हाथी ने न में सिर हिलाया, यानी कि इन चारों जानवरों ने नहीं में सिर हिलाया। चूजा बोला, पर मेरे सिर पर आसमान का एक टुकड़ा टूटकर गिरा था। शेर ने कहा, अच्छा, हमें वहां ले चलो, मैं वह टुकड़ा देखना चाहता हूँ। चूजे के साथ सब आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां केवल एक आम ही पड़ा था। उसे देखकर शेर जोर से हंसा और बोला, वह आसमान नहीं है, वह यही आम है, आम था। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगी, वह आसमान नहीं था, वह यही आम था। फिर शेर ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोगों ने भी बिना देखे मान लिया कि आसमान गिर रहा है। अब पांचों पशु मुंह लटकाए खड़े थे। मुंह लटकाए मतलब शर्म के कारण चेहरा नीचे करना, ठीक है। दीजिए, चूजा यानी मुर्गी का बच्चा, बिजली कड़कना यानी कि आवाज के साथ बिजली चमकना, गुफा यानी शेर के रहने का स्थान, मुंह लटकाना यानी ये मुहावरा भी हो गया, मुंह लटकाना यानी शर्म के कारण चेहरा नीचे करना। ये आपका कठिन शब्द है, ये आपको होमवर्क करना है, अपने नोट्स में नोट करना है, ओके। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। चूजा किस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था? संतरा, सेब, आम, तो आम, राइट आंसर आपका है आम। चूजे के ऊपर क्या गिरा था? पेड़, आसमान या आम, तो राइट आंसर आम। चूजे की बात पर कौन हंसा? शेर, हाथी या लोमड़ी, तो शेर, ओके। ये आपके मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। खरगोश के पीछे कौन भाग रहा था? चूहा। शेर को किस बात पर हैरानी हुई? क्या कभी आसमान भी गिरता है? इस बात पे शेर को क्या हुई? हैरानी। पेड़ के नीचे क्या गिरा था? आम। ये आपके लिखित प्रश्न है, ये आपको अपने नोट्स में लिखने हैं बच्चों। शेर ने चूजे से कहाँ ले चलने को कहा? शेर ने चूजे से कहाँ ले चलने को कहा? शेर ने, आपका आंसर है, शेर ने चूहे से, अच्छा, शेर ने चूहे से कहा, अच्छा हमें वहां ले चलो, मैं भी वह टुकड़ा देखना चाहता हूँ। सारे पशु मुंह लटकाए क्यों खड़े थे? आंसर इसका है, सारे पशु मुंह लटकाए खड़े थे क्योंकि शेर ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोग ने बिना देखे मान लिया कि आसमान गिर रहा है। इसका ये आंसर है। किसने कहा चित्रों से मिलान करो? ये आपको चित्रों से मिलान करना है। क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? किसने कहा? चूहे ने। क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? शेर ने। क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो? लोमड़ी ने। भागो भागो, आसमान गिर रहा है, जान बचाकर भागो, किसने बोला? चूजा। समान तुक वाले शब्दों से अलग शब्द पर गोला लगाओ। जैसे शेर का देखो, बेर, सेब, देर, तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में आपका है बेर, सेब एक जैसे हैं, तो देर क्या है? अलग, ठीक है, सॉरी, बेर और देर एक जैसे हैं तो सेब अलग है, तो सेब पे आप गोला लगाओ। अब यहाँ पे भाग है, तो भाग कैसे? जाग, दाग, तो ये दोनों एक हैं तो दवात अलग है, तो इसको सर्कल करो। कितना का देखो, कहाँ, जितना, इतना, यानी कहाँ शब्द क्या है वो अलग है, उस पर सर्कल करो। उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलाओ, यानी कि छोटा का क्या होता है? बड़ा, आगे का क्या होता है? पीछे, ऊपर का क्या होता है? नीचे, अंदर का क्या होता है? बाहर, दूर का क्या होता है? पास, हंसना का क्या होता है? रोना। इसे विलोम शब्द भी कहते हैं। चित्र के नाम पर सही का चिन्ह लगाकर वाक्य में लिखो। आपको वाक्य बनाना है, यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है, आप देख लो। पेड़ के नीचे लेटा था, चूजा पेड़ के नीचे लेटा था। इन तीनों ऑप्शंस में से कौन पेड़ के नीचे लेटा था? तो चूजा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यह सुनकर घबरा गया। कौन घबरा गया? यह सुनकर चूजा घबरा गया, यानी कि चूहा घबरा गया, ठीक है। उनके पीछे भागने लगा। उनके पीछे कौन भागने लगा? खरगोश को हंसी आ गई। किसको हंसी आ गई? खरगोश को या लोमड़ी को या शेर को? तो शेर को हंसी आ गई।
अभी मैंने आपका थर्ड चैप्टर बताया, आसमान गिरा। आपको मैंने सब बता दिया कि कैसे किस प्रकार से आपको लिखना है। जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको जो भी लिखना है वो टेक्स्ट बुक में लिखो, लेकिन आपका जो लिखित प्रश्न है वो आपको अपने नोटबुक में ही लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और आप अपने नोट्स को बनाते रहिए, कंप्लीट करते रहिए। मैं फिर उपस्थित होंगी एक साथ। घर में स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बच्चों।